आम तरीन फैसले हो रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आम तरीन फैसले ये हो रहे हैं कि जो ओमान में ख़त्म हुई, ईरान और अमेरिका की टॉक्स, इतनी स्टीव विटकॉफ वहाँ से थे, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से थे। अब इनके दरमियान टॉक्स हुई और पॉजिटिव टॉक्स हुई, और पॉजिटिव टॉक्स के बाद ये हुआ कि ये टॉक्स अगले हफ्ते होंगी दोबारा, ये 19 को होंगी, ये हफ्ते सैटरडे 19 है, उसको अगली टॉक्स दोबारा होंगी शुरू। लेकिन उन टॉक्स से पहले, उस गुफ्तगू से पहले दो बातें मैंने कल भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ। पहली बात ये कि जो सऊदी अरेबिया से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हुई हैं और अब यूएई से भी हो रही हैं अमेरिका की, उसमें वो कंडीशन अब नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए कि आपने नॉर्मलाइज करना है इसराइल को। अब वो कंडीशन उसमें नहीं है। पहले ये था कि जी इसराइल को आप माने, तस्लीम करें, आप अब्राहम अकॉर्ड करें, फलां करें, फिर हम आपके साथ बात। अब अमेरिका डायरेक्ट बात कर रहा है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया से बात हो रही है कि न्यूक्लियर डील की बात हो रही है। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन उसकी कंडीशन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ईरान से जो बात हो रही है, तो ईरान की इस मौजूदा करंट जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उससे हो रही है बात। वो बात भी चली गई कि ईरान में रिजीम चेंज होगा। तो दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। एक तो ये बात कि सऊदी अरेबिया के साथ टॉक्स में वो कंडीशन चली गई, दूसरा ये कि ईरान के साथ टॉक्स में वो कंडीशन चली गई, रिजीम चेंज होगा, कोई ह्यूमन राइट्स का इशू होगा, कुछ आप ऐसा करें, कुछ वैसा करें। बिल्कुल सैंक्शन, ईरान कह रहे हैं सैंक्शन खत्म करें और हमें जल्दी नहीं है, सैंक्शन खत्म करें, वो बाकी सारी बातें। लेकिन ईरान ने आज एक और ऐलान कर दिया कि अगली मुलाकात से पहले स्टीव विटकॉफ के साथ, एक तो यह कि वो मुलाकात शायद ओमान में ना हो, वो मुलाकात हो सकता है रोम में हो। अमेरिका और ईरान के दरमियान हो सकता है मुलाकात 19 तारीख को ओमान में ना हो, रोम में हो। पहली बात तो ये। इटालियंस एक्टिव हैं, आज उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम, मतलब उन्होंने कह दिया है कि ये मुलाकात हमारे यहाँ, शायद अमेरिका की और यूरोप के मुल्क इसमें बड़ा खासतौर पर ईरान के हवाले से उनका एक रोल रहा है माजी में भी। तो वो ये कहते हैं कि जी ये जो टॉक्स हैं अब ईरान की, इसमें यूरोप दरमियान में आ रहा है, ईयू। तो देखना यह है कि ये टॉक्स, लेकिन फैसला किसने करना है? फैसला, क्योंकि ईरान के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ईरान कह रहा है कि अमेरिका से अगले मुज़ाकरात से पहले हम एक मुल्क से मशवरा करेंगे और वो मुल्क है रशिया। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्टीव विटकॉफ से मिलने से पहले मॉस्को जाएंगे, या आज निकल जाएंगे या कल निकलेंगे, किसी भी दिन जाके मॉस्को मिलेंगे सर्जाई लेवरोव से, फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, या प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले, हो सकता है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात ट्रंप से प्रेसिडेंट पुतिन की हो रही है उसमें ईरान है, और उसमें गजा भी है, और उसमें मिडिल ईस्ट भी है। तो ईरान ने कहा है कि हम अगली बात डायरेक्ट अमेरिका से जो भी इनडायरेक्ट हमने करनी है, हम पहले प्रेसिडेंट पुतिन और सर्जाई लेवरोव से मशवरा करके फिर हम अमेरिका से बात करेंगे। अब देखें रियासत मुल्क किस तरह अपनी पॉलिसी लेके चल रहे हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट दूसरी, एक तो ये बात ये हो गई कि उन्होंने इसको लिंक कर दिया कि हम जो भी, अच्छा अब पूरी कोशिश है प्रेसिडेंट ट्रंप की कि किसी तरह से वो उन्होंने कहा हम ईरान से इनडायरेक्ट डायरेक्ट, भाई इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या, वो ईरान कह रहे हैं हम तो रशिया से पूछ के जवाब देंगे आपको, पुतिन से पूछ के, हम डायरेक्ट आप जो मर्जी हमें कंसेशन दें। नहीं, एक तो ये कि सऊदी अरेबिया है, ओमान है, बाकी सारे मुल्क हैं। ध्यान में रखें, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान सुलह चाइना ने करवाई थी, और ये जो पुतिन और ट्रंप की बात हुई उसमें ईरान डिस्कस हुआ, और साथ ही ये मुतालबा अब एक जोर पकड़ गया है बहुत ज़्यादा। ये फाइनल आज डील दोबारा रख दी है उन्होंने स्टीव विटकॉफ, क्योंकि इन दिनों में उनको पता है स्टीव विटकॉफ को कि अगले राउंड से पहले ये सीज फायर और जंगबंदी मुआहदा भी मुकम्मल करना है, क्योंकि कायरो से हमास का डेलीगेशन वापस आया है, दोहा पहुंचा है, और ना सिर्फ हमास का डेलीगेशन है, प्रेसिडेंट सिसी भी दोहा में है। प्रेसिडेंट सिसी इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सिसी हैं, वो आज दोहा में उनकी मुलाकात हो रही है अमीर कतर के साथ, मुलाकात हो गई, बल्कि वो बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है, और उसमें गजा के हवाले से, बाकी हवालों से वो सारी बात हुई है। अब इशू ये है सारा कि ये फाइनल डील क्या है, और ये फाइनल डील जो है इसके ऊपर इसराइल पीछे बिल्कुल बैकफुट पे जाके हो गया। हमास ने बिल्कुल सीधी बात कर ली है कि अगर आपने करना है तो करें,
वरना यह है कि ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं और ये इसका जो आप समझ लें कि जो मेन गारंटर इस वक्त है ना इस पूरे के पूरे ये सारा वो सऊदी अरेबिया है। यानी ये सऊदी अरेबिया इस देखिए इजिप्ट भी लेकर सऊदी अरेबिया के पास आया था ना भाई। अगर कह दिया था जॉर्डन के उन्होंने किंग अब्दुल्ला को, याद करें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, और नेतन्याहू के वो उन्होंने कहा था सीसी लेकर सऊदी अरेबिया ने एंडोर्स किया वो प्लान तो सऊदी अरेबिया गारंटर है उसको। सारा का सारा जो भी रीजनल मामला है वो तितर बितर हो जाएगा या वक्फा नहीं। अगर सऊदी अरेबिया के साथ ये मामला वहीं पर रशिया और अमेरिका की टॉक्स होने जा रही हैं वहीं और हो रही हैं। डॉक्टर साहब कौमी असम्बली में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल के खिलाफ करारदाद को मंजूर कर लिया गया है। बहुत अच्छा किया जी। ये जो कायरो में डेलीगेशन गया था हमास का, अच्छा ये ध्यान में रखें कि स्टीव विटकॉफ और सारे अमेरिकन के ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, सारे इश्यूज इंटरलिंक्ड हैं। ईरान के मामलात अमेरिका से कैसे होते हैं, सऊदी अरेबिया के कैसे होते हैं, हूतीज़ के ऊपर फिर आज स्ट्राइक हुई, हूतीज़ ने जवाबी स्ट्राइक कर दी है, वो उनका मामला कैसे साइड है, सारे इंटरलिंक्ड है मामला। और इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ईरान ने तो कह दिया हम अमेरिका को जवाब देंगे रशिया को ऑन बोर्ड लेके। पहले रशिया जो है वहाँ यूक्रेन के साथ जो है वो सुमे के इलाके में अटैक्स हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि ट्रंप अब बेजार होके और वो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करनी है जेलेंस्की ने किसी भी वक्त के, जिसमें वो सारे इलाके जो जा चुके हैं वो भी, अब वो पाइपलाइन भी मांग रहे हैं अमेरिकन, मिनरल्स भी मांग रहे हैं, वो सारे मामले जो है वो मांग के नेटो का हिस्सा भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा, वो सारा एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है वो तय हो जाएगी किसी भी वक्त। और उसके बाद जो है वो जाहिर है कि पूरा यूरोप जो है एक नई शक्ल लेगा, नेटो कोलैप्स हो जाएगा, नेटो अमलन ख़त्म हो गया। अच्छा, और नेटो ख़त्म हो गया है और उसके अलाइज और वो सारा का सारा सेटअप ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसराइल को हटाकर अमेरिका सऊदी अरेबिया से बात कर रहा है। एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, तो वो अब नहीं है कि आप इसराइल को मानेंगे, ये करें वो करें, वो न्यूक्लियर की बात डायरेक्ट हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, स्ट्रेटजी वो डायरेक्ट सऊदी अरेबिया, इन्वेस्टमेंट उसमें इसराइल माइनस इसराइल हो रहा है सारा कुछ। जो प्रेसिडेंट सीसी हैं वो कतर पहुंचे हैं और कतर में उनकी मुलाकात हुई है अमीर कतर के साथ, और गजा सीज़फायर, कतर इन्वेस्टमेंट्स और ये तेज़ी के साथ मामला। सऊदी अरेबिया की तरफ से आज एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और उस वक्त हुआ है जब अहमद शरा जो कि सीरिया के सदर या अबूरी सदर, वो 5 साल तो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैबिनेट उनकी अनाउंस हो गई है, उसमें ख़वातीन भी हैं और दुरूज़ भी हैं और जो है उसमें लवाइट्स भी हैं सारे। वो मुत्तहिदा अरब अमारात में है और उनकी मुलाकात जो है वो यूएई, ये पहला दौरा है उनका यूएई का, तो यूएई के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, उनके साथ अहमद शरा की मुलाकात हुई है। लेकिन अहमद शरा यूएई कहाँ से आए? अहमद शरा यूएई आए हैं टर्की से, और टर्की में जो एनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम एनातोलिया में हो रहा था उसको अटेंड करके, और वहाँ पर उनकी तैयब उर्दुगन, टर्की के प्रेसिडेंट तैयब उर्दुगन से मुलाकात हुई। और जो मेन स्पीकर्स थे वहां पे, उनमें से एक स्पीकर अहमद शरा थे, और अहमद शरा का कंप्लीट वहां पर जो जितने भी डिप्लोमेट्स मौजूद थे और जिनके साथ बातचीत हुई, सारा कुछ हुआ, क्योंकि वो तैयब उर्दुगन के मेन, आप समझ लें कि वहां पे वो गेस्ट थे। तो वो वहां पर इतलात हैं कि वो बड़ा इंप्रेस हुए अहमद शरा से। तो अहमद शरा अब जो है वो वहां से यूएई आए हैं, लेकिन इसी दौरान सऊदी अरेबिया की तरफ से एक और ऐलान हुआ है कि वर्ल्ड बैंक का जितना सीरिया ने कर्जा देना था वो सऊदी अरब पे करेगा। अब देखिए मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं ना, किस्त नहीं, ये नहीं कि किस्त 2 साल, सारा जो डेट है सीरिया का, अहमद शरा का, वो सऊदी अरेबिया पे करेगा, ठीक है। और ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ऐलान है। और मैं यहाँ पे यूएई का जो खलीज टाइम्स हैं उसे मैं कोट कर रहा हूँ, 20th, सऊदी अरेबिया प्लान्स टू पे ऑफ सीरियस वर्ल्ड बैंक डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब बात ये सारी कि जो आप उनका जो सारे WSM जितने भी हैं, मेरा ख्याल है एक
जगह से पता चल रहा है कि 15 बिलियन उन्होंने देने हैं सीरिया ने, जो बशार अल असद के दौर में था 15 बिलियन, कुछ बताया जा रहा है कि 15 बिलियन से ज़्यादा है। लेकिन ये है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से और यूएई की तरफ से इनसे कहा गया कि किस्तें नहीं, सारा का सारा इसको ख़त्म करो और उसके बाद यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आओ ताकि ये सीरिया को आगे बनाना है, और टर्की भी ऑन बोर्ड है। तो ये एक बड़ा मुल्क ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सीरिया, जिसको डिवाइड करने की कोशिशें नाकाम हो गई, जिसमें सेक्टेरियन वायलेंस की कोशिशें नाकाम हो गई, जिसमें ये SDF और ये सारे जो वहाँ पे कुर्द वर्द मामले वो सारे ख़त्म हो गए, उनका पैक्ट हो गया, वो कैबिनेट का हिस्सा बन गए। देखें, बात यह है कि जब इस वक्त इतना कुछ हो रहा है, कोई मुल्क पीछे हटता है, कोई मुल्क सफारतकारी की तरफ जाता है, कोई नहीं पसंद कर रहा होता मान लेता है, फिर दूसरे को मनाता है, तीसरे को। सफारतकारी इस कदर भरपूर अंदाज में हो रही है हाईएस्ट लेवल पे, और उनके पास प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास प्रोफेशनल सफारतकार हैं। कहीं पे वो स्ट्रेट टॉक करनी है कि ऐसा ना हो कि यार हम कुछ और कहें, हम कहें जी ऐसा जी ये चाय पर ये करें, वो सामने वाला कुछ और। वो सीधी बात हो रही है। स्टीव विटकॉफ, उधर लेवरॉव, उधर ईरान के डिप्लोमेट्स आप देखें, आप इवन सऊदी डिप्लोमेट्स देखें, आप रशिया को तो खैर छोड़ ही देना, रशिया, चाइना और बाकी, आप इन मुल्कों के डिप्लोमेट्स देखें। और इन हालात में जब ये टॉक्स मैसेज कन्वे हो रहा है कि अच्छा जी ओमान के अंदर टॉक्स हुए, तो स्टीव विटकॉफ की कोई गलत बात तो नहीं समझी ईरान, क्योंकि उधर रहबर हैं, और ईरान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट की बात होना, न्यूक्लियर का मामला होना विदाउट एनी कंडीशन, प्री कंडीशन, सिर्फ ये कि असला नहीं होगा, वो तो इशू नहीं है भाई, असला नहीं होगा तो वो तो फिर इसराइल के पास भी नहीं होगा ना, तो फिर सारे मिडल ईस्ट से ख़त्म करें ना असला, मिडल ईस्ट से वेपन की दौड़ ख़त्म करें, ठीक है। और पाकिस्तान तो इसलिए वेपन दौड़ में हमेशा कहता हूँ कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने तो डेटनेस के तौर पर रखा है। तो बात यह है कि इसराइल को रखा हुआ है, इसराइल ने, और इसराइल, ये बात ध्यान में रखें कि इसराइल ने तबाह किया पहले इराक का जो फौजी रिएक्टर, उनका जो सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो तबाह कर चुका है। और उसके बाद इसराइल जो है वो जो है ज़िया-उल-हक के दौर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को निशाना बनाने आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरफ से टिप ऑफ आया, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज गया पड़ोसी मुल्क को कि जो उस कोटा पे अटैक करने का साथ प्लान कर रहे थे, कि अगर ये सोचा भी गया आपकी तरफ से, किया नहीं गया, सोचा भी गया, तो उसका रिएक्शन जो है वो आपकी सोच का रिएक्शन अमली इक़दाम के तौर पे आ सकता है। इस तरह का मैसेज गया था ज़िया-उल-हक के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में। तो बात ये सारी है कि अब इस तरह की डिप्लोमेसी हो रही है, इस तरह से बातचीत हो रही है, कहाँ पे नरम रहना है, कहाँ पे स्ट्रेट बात करनी है, कहाँ पे तरीक़ों से चलना है, और बड़े फैसले हो रहे हैं। अब उन बड़े फैसलों में, ठीक है, कि टर्की, अच्छा एक और बात, यूक्रेन और रशिया की कोई बात नहीं होगी आपस में, रशिया और अमेरिका की तो हो रही है, रशिया और यूक्रेन की भी तो होनी है बातचीत, तो वो रशिया और यूक्रेन की भी एक बातचीत होने जा रही है, वो टर्की में होने जा रही है, ये बैर असद के हवाले से। अब देखें कितना फड्डा चल रहा है, ये वो बातचीत है जो 2022 में जो ग्रीन डील हुई थी गंदम के हवाले से, जिसके बारे में बाद में फिर प्रेसिडेंट ट्विटर ने कहा कि ये सारा पैसा, ये सारी जो गंदम है, ये तो गरीब मुल्कों के हम दे रहे थे, लेकिन ये तो यूरोप खा रहा है, उन्होंने रोक दी। मैंने पहले भी बात की थी, मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत उसके साथ, यूरोप को अपनी हिपोक्रेसी से निकलना चाहिए, उनके लीडर्स को। इस तमाम अरसे में जब उनकी पूरी लड़ाई होती रही और ट्रम्प जिस पे तपा हुआ है, यूरोप गैस लेता रहा है रशिया से, ऑयल भी लेता रहा है, उनकी गैस, उनकी मशीनें क्या आसमान से बारिश के जरिए ऑयल गैस टपकती थी, वो लेते रहे सारे, किसी के थ्रू, इसके थ्रू, यहाँ से ब्लैक, तब उनके चलती रही। इशू ये, और साथ जंग भी हो रही है, पाबंदियाँ भी लगी हुई है, तो इशू ये है कि जो भी कर लें दुनिया में मुल्क, चाहे उनकी कशीदगी हो, चाहे उनकी लड़ाई हो, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी हवाले से, कहीं रास्ता देना है, कहीं ट्रेड देनी है, कहीं कोई और मामला तय करने हैं। और इस वक्त फैसले हो रहे हैं बड़े, कि जैसे उन्हें याल्टा 2 या याल्टा 3 होने जा रही है, ठीक है ना, शी जिनपिंग, और पता चला देखिए ना, पुतिन और ट्रम्प की बात हो गई, तो साथ ही जो है वो शी जिनपिंग की उनकी बात हो गई, तो बाकी मुल्क जो बड़े हैं, जो मिडिल पावर्स हैं, वो वहाँ मौजूद हैं,
मतलब अगर याल्टा 2 या याल्टा 3 या जो भी कुछ होता है, तो मिडल पावर्स एक फैसला कुन किरदार अदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आसियान के मुल्क। आसियान में पिछले 46-47 सालों से जंग नहीं हुई है साउथ ईस्ट एशिया में। ये बहुत बड़ा पावर है आपका। हम तो देखते ही उस तरफ है ना, ये मगरिब की तरफ। ये जो सारे ममालिक हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलिपीन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, और यूरोप में तो ज़रा सी चीज़ के वो फटा पड़ जाता है। देखें ना वो मतलब है कि कोसोवो, सर्बिया लड़ रहे हैं आपस में, लड़े जा रहे तकसीम हो गए। वहाँ देखें मतलब इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर जो हैं, ईस्ट तिमोर से उनकी जब अलहदगी हो गई तो उसके बाद तो खूनी जंगें होनी चाहिए थी ना। बेहतरीन ताल्लुकात हैं ईस्ट तिमोर और इंडोनेशिया।